करवा चौथ For more videos, please subscribe, से like, करवा and चौथ share. का व्रत सुहागन स्त्रियां रखती हैं और इस पर्व को सुहाग का पर्व भी माना जाता है। परंपरागत रूप से यह त्योहार हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र की कामना और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाया जाता है। हिंदू सनातन धर्म में अविवाहित लड़कियों का करवा चौथ व्रत रखना असामान्य और अस्वीकार्य माना जाता है, लेकिन आजकल एक प्रचलित रिवाज के चलते अब भारतीय समाज द्वारा करवा चौथ पर देवी पार्वती की पूजा करने वाली लड़कियों को उनकी मनोकामनाओं के अनुसार वर पाने के लिए इस व्रत की अनुमति दी जाने लगी है। कहा जाता है कि अगर अविवाहित लड़कियां अच्छे पति की कामना रखती हैं तो वह करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ लड़कियां अपने मंगेतर के लिए विवाह से पूर्व इस व्रत को करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती एवं भगवान शिव की कृपा से उन्हें योग्य पति मिल सकता है। इसलिए अधिकांश अविवाहित लड़कियां भी आज के समय में इस व्रत का पालन करती हैं। लेकिन जिन लड़कियों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए व्रत और पूजा के कुछ अलग नियम है जिसे पालन करना उनके लिए जरूरी है। तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। कुंवारी लड़कियां और ऐसी लड़कियां जिनका विवाह तय हो गया हो वो करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं, लेकिन उन्हें भी करवा चौथ के कुछ नियमों का पालन करते हुए ही व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे उन्हें पूजा का पूर्ण फल मिल सके। व्रत से पहले यानी विवाह से पूर्व व्रत रखने के कुछ नियम अलग होते हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों को निर्जला रखना चाहिए, यानी बिना जल के, बिना कुछ खाए पिए। इसका मतलब हुआ कि उन्हें व्रत के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन यदि विवाह नहीं हुआ है किसी लड़की का और वह व्रत रखने जा रही है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्रत के दौरान पानी जरूर पिए और फलाहार का सेवन भी करें। हालांकि पूरे दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत में सुहागिनों के लिए सरगी का अलग ही महत्व है, क्योंकि ये उनके ससुराल से आती है। मुख्य रूप से सास इस सरगी में सुहाग का सामान और खाने की चीजें रखकर बहू को देती है। यह करवा चौथ के दौरान पालन की जाने वाली एक महत्वपूर्ण रस्म है। लेकिन जब तक किसी का विवाह नहीं हुआ है और वो अपने भावी पति के लिए उपवास कर रही है तो ये नियम उसके लिए अनिवार्य नहीं है। करवा चौथ के व्रत में छलनी से चांद देखने की एक विशेष परंपरा है, लेकिन यदि अविवाहित है आप और करवा चौथ का व्रत पालन कर रही हैं तो छलनी से चांद को ना देखें और नियम के अनुसार तारों को ऐसे ही जल देकर पूजा कर लें और फिर व्रत खोलें। दरअसल चंद्रमा को देखकर व्रत पूरा करने का नियम केवल सुहागिन महिलाओं के लिए है और इसी संदर्भ में वरा पुराण में द्रौपदी की कथा भी प्रचलित है। यदि अविवाहित है आप और अच्छे पति की कामना में करवा चौथ का व्रत करती हैं तो आपको इस दिन मुख्य रूप से माता पार्वती की भगवान शिव समेत पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती
ने भी शिवजी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसीलिए भगवान शिव और माता पार्वती का साथ में पूजन मुख्य रूप से फलदायी होता है। अविवाहित लड़कियां करवा चौथ के दिन माता पार्वती एवं भगवान शिव की पूजा करें और कथा सुने। पूजा के दौरान एक मिट्टी का या फिर जो भी कलश आपके पास हो उसमें जल भरकर अपने समक्ष रख कर फिर कथा का पूजन करें। करवा चौथ में एक प्रचलित रिवाज है थाली घुमाने का, जो कि सुहागिनों के लिए एक मुख्य रस्म है, लेकिन अविवाहित लड़कियों के लिए इस रिवाज को पूरा करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। अविवाहित लड़कियों को पूजन के दौरान थाली नहीं घुमानी चाहिए, बल्कि केवल अपने करवे पर ही पूजन करना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करते हुए ही अविवाहित लड़कियों को करवा चौथ का व्रत और पूजन करना चाहिए, जिससे उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति हो और भावी जीवन खुशियों से भर जाए। हैप्पी करवा चौथ।